थैंक्स टू रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह। भाई पैट कमिंस ने ट्रॉफी लेते हुए जिस तरह से एक तंज सा किया, वो बड़ा एक अजीब सा लगा। और वो ऑस्ट्रेलियन जो प्राइड होता है वो भी उसमें दिखा। खैर बहरहाल बात हो रही थी कि पैट कमिंस ने खूब प्रेस किया बॉर्डर गवास्कर सीरीज को और शुक्रिया अदा किया जसप्रीत बुमराह का भी और रोहित शर्मा का भी। अब लगता है कि रोहित शर्मा का शुक्रिया अदा किया होगा कि आप हार गए हमसे बिंग एंड कैप्टन, और दोनों कप्तानी किया ना, जसप्रीत बुमराह ने भी कप्तानी की है। या फिर कहा होगा कि रोहित आपने हमारे खिलाफ रन्स नहीं किए, और बुमराह को कहा कि आपने हमें तंग बहुत किया बॉलिंग से, लेकिन फिर भी हम जीत गए। तो बहरहाल थोड़ा टॉन्टिंग वे था पैट कमिंस का, लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन स्टाइल है। लेकिन सवाल आपसे ये करते हैं, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट? आपको क्या दिखता है कि क्या रोहित और विराट टेस्ट क्रिकेट से जा रहे हैं, या जाना चाहिए, या उनको रहना चाहिए और बुमराह को लीड करना चाहिए? अपना ओपिनियन दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। पैट कमिंस ने खूब प्रेज किया बॉर्डर गवास्कर सीरीज को। उन्होंने कहा ये वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज थी मेरी लाइफ की, मेरी हिस्ट्री की, और जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी, ये हाइप थी, उस हाइप के बराबर जाके इस टेस्ट सीरीज ने जाके हिट किया है। जाके सब प्लेयर्स ने, उन्होंने कहा कि बहुत सारे हमारे प्लेयर थे, पहली बार वो इतना बड़ा इवेंट खेल रहे थे, पहली बार उन्होंने इतनी बड़ी कोई ट्रॉफी जीती है, सो अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स हैं। साथ में उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन में सारे टिकट्स का सेल हो जाना और रिकॉर्ड अटेंडेंस होना ग्राउंड के अंदर, ये सब वो सिनेरियो थे जिसने इस सीरीज की जो है वो टॉप ऑफ द लाइन सीरीज पूरी दुनिया में बना दिया। जो उसकी हाइप थी, ये वो कहते हैं लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस वाला वर्ड बिल्कुल परफेक्टली सूट करता है। एंड देन अगेन उन्होंने कहा कि 4 से 5 वीक्स यानी कि मोर देन अ मंथ ये सीरीज चली है, और बहुत टफ टाइम था अवे फ्रॉम द फैमिली। मुश्किल होता है, आप कॉन्टिन्यूसली आप वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारे प्लान्स क्लियर थे, एग्जीक्यूशन बिल्कुल क्लियर थी, क्लैरिटी थी। एंड एक चीज़ मैं आपको बताऊं, परफॉर्मेंसेस तो चलिए अपनी जगह, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को जिसने बिल्कुल एक फर्क कर देती है, वो ऑस्ट्रेलियन टीम की पाथ क्लैरिटी और यूनिटी थी, जो कि इस मर्तबा की इंडिया वाले टूर करने वाली टीम में नहीं थी। और ये बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने अपने प्लान्स में क्लियर था, एग्जीक्यूशन में क्लियर था, और उसी सब प्लानिंग की वजह से पैट कमिंस ने अपनी क़यादत में एक और बड़ी सीरीज जीत ली। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैट कमिंस इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन टेस्ट कैप्टन है। जब से वो कप्तान बने हैं, ओवरऑल भी वो मतलब इतना कुछ जीते हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में। अब आप देखिए कि इस टेस्ट सीरीज में 21.36 की एवरेज से उन्होंने विकेट्स लिए हैं, एंड उसके साथ अगर हम पैट कमिंस का ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो वर्ल्ड कप जीत जाना, हर मेजर इवेंट वो जीत रहे हैं अपनी कप्तानी के अंदर। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत कुछ जीता है उनकी कैप्टनसी के अंडर, माफ कीजिए, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत कुछ जीता उनकी कप्तानी के अंदर। और फिर साथ में जो है वो प्लेयर्स को डेवलप करना, किससे क्या काम लेना है, और सबसे क्रूशल मोमेंट्स पे आके वो विकेट्स लेते हैं। प्लेयर्स के अगेंस्ट फील्डिंग प्लान सेट करना कि उसको आउट कैसे करना है अगर वो आउट नहीं हो रहा, ट्रैप करना, बाउंसर पे आउट करना है, सेटअप करके आउट करना। सेटअप करने के तो किंग है पैट कमिंस। तो वो एक ट्रूली ऑस्ट्रेलियन की जो लेगेसी थी ना एज ए स्किपर, वो उन्होंने आके पूरी की है। पहले ये था कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, ज़ाहिर है उनकी एक सबसे स्मूथ ट्रांजिशन होती है कप्तानों की, और ग्रेट कैप्टन्स प्रोड्यूस करने में ऑस्ट्रेलिया का अपना एक मकाम है। हमने देखा स्टीव स्मिथ कप्तानी करते थे, आपके माइक आपकी, यार उनका मैं नाम भूल गया हूँ अब, वो उनके कप्तान थे, लेफ्ट हैंड ओपनिंग बैट्समैन थे। अभी कहीं मैं कभी मतलब मैं नाम भूल जाता हूँ। तो उसके बाद वो कप्तान हुए, रिकी पॉन्टिंग बड़े इंस्पिरेशनल कैप्टन बने। रिकी पॉन्टिंग के बाद फिर वो कप्तानी जो है वो गई आपकी माइकल क्लार्क टाइप प्लेयर्स के आए, और बहुत सारे लोगों ने उसको टेकअप किया। इवेंट्स जीतते रहे, ऑस्ट्रेलिया बीच में रुका नहीं। कप्तान ऊपर नीचे होते रहे, लेकिन उसके बाद जो जिस बंदे ने वाकई ऑस्ट्रेलिया को अपनी क्रिकेट की मेराज पे पहुंचाया ना, वो आपका पैट कमिंस था। नो डाउट, क्लोजिंग विद दैट के पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया को सभी कुछ इतने कम वक्त में काफ़ी कुछ जितवाया है। इंस्पिरेशनल कप्तान भी, और लोग जो मिथ तोड़ी के फास्ट बॉलर्स अच्छे कैप्टन नहीं हो सकते, वो भी उन्होंने बताया कि क्या कुछ हो सकते हैं। इमरान खान भी फास्ट बॉलर थे, ऑलराउंडर थे, उनकी भी कप्तानी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट थी। कपिल देव की अगर आप बात कर लेंगे। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसी सीरीज है जिसने अपनी एक जो छाप छोड़ दी है। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज यही बन चुकी है। पहले लोग पाकिस्तान इंडिया की बात करते थे, एशेस की बात करते थे, लेकिन इस सीरीज ने अपना जो एक स्टेजर बना लिया है। तो जाहिर है कि करंट क्रिकेट में अब सबसे बड़ी जो टेस्ट सीरीज है वो गवास्कर बॉर्डर सीरीज ही, और जो व्यूअर्स की अटेंडेंस है जो पूरी दुनिया में जो इसकी व्यूअरशिप थी, जो लोग इंगेज थे इस टेस्ट सीरीज को लेके, वो उसका मुंह बोलता सबूत है। वेल डन ऑस्ट्रेलिया, हार्ड लक इंडिया। आई होप आप लोग अपने इश्यूज को सॉल्व करके नेक्स्ट टाइम बेहतर से आएंगे।